धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि मुद्दा बड़ा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर इसका सीधा नाता किसानों के साथ है, जिनको हम देश का अन्नदाता समझते हैं और अन्नदाता मानते हैं, उनको नमन करते हैं। और हम लोग उस नारे को भी हमेशा जहन में रखते हैं, जय जवान जय किसान। दोनों की अपनी अहमियत है। जवानों की अलग है कि जवान अगर हमारा देश का सशक्त नहीं होगा तो सीमा पे क्या होगा हाल। और वही किसान की बात है कि किसान जो तप करता है, तपस्या करता है। तो यहां पर कई बातें हैं जो मैं चाहता हूं, क्योंकि देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और यहां पर मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा, क्योंकि आपका चैनल देश विदेश देखा जाता है। दर्शक बड़ी उत्सुकता से, बड़े ध्यानपूर्वक पत्रकारों की, विश्लेषकों की बात सुनते हैं, तो हमें बड़े जिम्मेदारी से अपने विचार आगे रखने चाहिए। देखिए, यहां पर मुद्दा यह है कि सबसे पहले, क्योंकि यहां पर ये जो 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है, ये टाइमिंग, क्योंकि पहले जब किसान धरने पे बैठा था वहां पर, तो वहां पर वो बात मुद्दा था कि आप ये 3 कृषि कानून, जिनको उन्होंने नाम दिया था कि ये 3 काले कानूनों को सरकार वापस ले, तो सरकार ने वो कानून वापस ले लिए। और प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक अपने बयान में, जब राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने करा और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोला कि यहां पर हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और हम लोग ये कानून वापस लेते हैं, तो वहां पर ये धरना थम जाना चाहिए था। उसके बाद ये थमा भी, किसान वापस अपने घर को चला गया, अपने खेतों को चला गया। लेकिन यहां पर अब जब ये किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो जाता है, तो यहां पर दोनों है। देखिए, यही हमारे प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां पर सबके विचारों को, अभी मेरे से पहले जो सम्मानित वक्ता बोल रहे थे, तो वहां पर मैंने भी उनकी ध्यानपूर्वक बात सुनी। हर एक, हमारी जब 5 उंगलियां एक समान नहीं है, तो यही बात है कि लोकतंत्र में भी यही है कि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। यहां पर कि किसी तरह का कि भाई आप कोई एक विचार रखें, मैं एक विचार रखूं। अभी मेरे से बात जो सम्मानित बड़े विषय वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जब बोलेंगे तो वो अपने विचार रखेंगे। यहां पर मुद्दा यह है कि सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि, ये बात समझ आना चाहिए कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि धूमिल ना हो, क्योंकि तेजी से हिंदुस्तान के कदम आगे बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम 5वें स्थान पे आए, जिसका श्रेय, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। हर एक देशवासी को जाता है जिसने तपस्या करी है। और खास तौर पे कोरोना काल के बाद, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हमारी जो स्वास्थ्य संसाधन है और जो आबादी है, उसको अगर हम मद्देनजर रखें, तो ये कमाल की हमने नजीर पेश करी, एक मिसाल कायम करी है, जो केस स्टडी बनेगी आने वाले वक्त में, कि हिंदुस्तान का उदाहरण दिया जाएगा कि देखिए कैसे उन्होंने इस स्थिति से निपटे थे और पूरा देश जुट गया था, तपस्या करी थी। बच्चों की तपस्या क्या कम है किसी भी दृष्टिकोण से, कि जब उनको बोला गया कि आप घरों में कैद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने नियमों का अनुपालन करा, बल्कि अपने बड़े बुजुर्गों को उन्होंने प्रेरणा दी कि वो लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें। तो यहां पर जब हम देश को उभार पाए, और हमारा जो टीकाकरण अभियान था, क्या वो अभूतपूर्व नहीं है? वॉज दैट नॉट अनपैरेलल्ड, अनराइवल्ड? सो यहां पर तमाम ऐसी बातें जिसका श्रेय, मैं दोबारा, इसके पहले कि कोई ये समझे कि मैं किसी नेताओं को इसकी या सरकार को इसका श्रेय दे रहा हूं, तो महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है टीकाकरण अभियान। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर चुनौतियां बेशुमार हैं देश के सामने, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सबसे पहले राष्ट्र, कि यहां पर हम विदेशी ताकतें, कुछ विदेशी ताकतें और कुछ विदेशी मीडिया, उनको ये खल रहा है, ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, कि क्या हिंदुस्तानियों ने यह संकल्प लिया हुआ है, ठाना हुआ है, हमने कमर कस ली है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान मुल्क, जिसपे हमें फक्र है, नाज है, कि जब हम उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो, $1 1 का था। तो यहां इसका मतलब साफ है कि कुछ विदेशी ताकतों के गले ये बात उतर नहीं रही कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है। कि देशवासी, हम अकेला सरकार या प्रधानमंत्री तो नहीं है कि कोई एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहां पर पूरा देश अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है, और सब सहयोग दे रहे हैं अपना। और ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि अलग अलग
एक स्टेट्स के बीच में मैच हो रहा है, यहां पर पूरा देश है और ये किसानों का मुद्दा भी बड़ा गंभीर है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, अपने विचार रखना चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव कि राजनीतिक दल कौन से हैं इसमें। 54 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज करा है इस देश पे, सत्ता उनके हाथों में थी, जनता जो जनार्दन होती है उन्होंने भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी पे। आज अगर कांग्रेस के खुद के दिग्गज पार्टी, खुद के उनके दिग्गज नेता अगर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं, हताश हो रहे हैं और मायूस महसूस कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार क्या खुद कांग्रेस पार्टी नहीं है, उनका आला कमान नहीं है, उनका शीर्ष नेतृत्व नहीं है?